अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित फ्रेंड ट्रंप है। अन्यथा आज ट्रंप अगर भारत को नरक कहते हैं तो क्या हम और आप जैसे लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? और अगर हमारा और आपका खून खौल रहा है, हमको और आपको इस पर अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री अपमानित नहीं महसूस कर रहे हैं? क्या उनको इस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या देश की सरकार को इस पर नहीं बोलना चाहिए? या ये हम कह के मामले को रफा दफा कर दें कि भारत के साथ तो चीन के बारे में भी उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है, वो तो चीन को भी भारत की तरीके से नरक बता रहे हैं। क्या ये कह के हम चुप हो जाए? चीन तो कम से कम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके उनको धमकी भी दे रहा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब ये ब्लॉकेट किया तो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आप पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरअसल आप जंगल राज की तरफ लेके जा रहे हैं। और उनके जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से अमेरिका को धमकी दी थी कि हम हरमुज पे ईरान का कब्जा है और उनके इस अधिकार पर हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। हमारी तो मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकल रही। हम तो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, हम तो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप बोलना बंद कर देते हैं तब आप मॉरल लीडरशिप आप छोड़ देते हैं और ये उसका नतीजा है कि जब आपको बार बार गालियां दे रहे हैं, आपको अपमानित करने का काम कर रहे हैं और आप चुपचाप उसको सुन रहे हैं, सह रहे हैं। और सबसे खतरनाक होता है प्रतिकार न करना, चुपचाप अपमान को सह जाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित फ्रेंड ट्रंप है। ये तो कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये तो अति से भी अति ज्यादा हो गया। आप तो कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। वो किसी दूसरे देश के बारे में क्या बोलते हैं इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए और हमारा खून तब खोलना चाहिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें कहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि भारत सरकार के मुंह पे ऐसा लगता है जैसे दही जमी हुई है। वो इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। ये तीनों ही स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, भारत का जो गौरव है उसको चोट पहुंचाता है। और ये उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर ऐसे बेवकूफ लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए यज्ञ किया जा रहा था और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका यह कहना था कि व्हाइट हाउस में भारत के लिए एक सनातनी दोस्त होगा। ये ऐसे बेवकूफ लोग ट्रंप के बारे में कह रहे थे। और ये उसी बेवकूफी का नतीजा ये है कि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। और हमको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त वो राष्ट्रपति थे, तब हम उनके लिए वोट मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप को अपना दोस्त कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अब मुंह खोलेंगे? क्या अब कुछ कहेंगे या अभी भी चुप्पी मारकर बैठ जाएंगे? अगर चुप्पी मार के बैठ जाएंगे तो देश उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज की सीमा होती है। और अंकुर, इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के हिंदुस्तान भेजा गया था। और पहली बार चलिए मैं मान सकता हूं कि ठीक है किसी गफलत में भेज दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में थे, अमेरिका में थे, उस वक्त अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा था। और उस वक्त हमारे जो विदेश मंत्री थे वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि दरअसल इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उन्होंने देश के साथ झूठ बोला था क्योंकि अवैध तरीके से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन एक सैनिक विमान में हथकड़ी बेड़ी लगाकर बेइज्जत करके पहली बार भेजा गया था। उस वक्त छोटे छोटे देश, लैटिन अमेरिका के छोटे देश, कोलंबिया जैसे देशों ने, यहां तक कि नेपाल जैसे देश ने इसका प्रतिकार किया था और कहा था एक्सेप्टेबल नहीं है।
लेकिन हमारे यहां देश की सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी की। वो एक तरीके से उस कृत्य को जस्टिफाई करते हुए ही था जो ट्रंप कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जब पहलगाम घटना हुई, वो दुर्दांत घटना हुई, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर का ऐलान अमेरिका ने किया, ट्रंप ने किया, और भारत सरकार उसको फॉलो करती हुई दिखाई पड़ी। और भारत सरकार ने आज तक इस बारे में कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है, सिवाय ये कहने के कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें फोन किया था, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए हमने वो संधि स्वीकार कर ली, इसलिए हमने वो सीजफायर स्वीकार कर ली। जबकि ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि अगर मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में होता तो इसकी जानकारी ट्रंप के पास कैसे होती, और ट्रंप कैसे उस सीजफायर का ऐलान करते, क्योंकि ट्रंप ने पहले सीजफायर का ऐलान किया, उसके बाद भारत सरकार ने उसको दबे शब्दों में उसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद तकरीबन 60-70 बार वो भारत को पाकिस्तान से जोड़ते रहे। आसिम मुनीर, शहजाद शरीफ की तुलना भारत के प्रधानमंत्री से करते रहे, और लगातार भारत को बेइज्जत करते रहे, और भारत के अंदर ये आवाज लगातार उठती रही कि आखिर भारत सरकार इस पर कब बोलेगी, कब बोलेगी, कब बोलेगी, प्रधानमंत्री के मुंह से कब आवाज निकलेगी, कब वो कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कम से कम एक बार तुमको कहना चाहिए, लेकिन तब भी उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसके बाद जब टैरिफ का मामला हुआ, और टैरिफ में जिस तरीके से भारत को टैरिफ किंग कहा गया, फिर अपमानित करने का काम। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगा ब्राजील के साथ, 50% से ज्यादा टैरिफ। 25% नॉर्मल टैरिफ लगाया गया, और 25% इसलिए टैरिफ लगाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था सजा के तौर पे। तब भी हम चुप रहे, तब भी हमें प्रतिकार करना था, तब भी हम चुप रहे। हमारी दिलचस्पी, हमारे सरकार की दिलचस्पी इसमें ज्यादा थी कि हम अमेरिका से कोई डील कर लें, और जो डील भी हुई वो डील भारत के लिहाज से ठीक नहीं थी, वो डील एक तरीके से अमेरिका के लिए थी। फिर भी हमारी सरकार चुप रही। ये बताने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि उसको एक विक्ट्री के तौर पर पेश किया गया कि देखिए भारत का जो टैरिफ लगा था वो 50% से घट के 18% हो गया। वो इस बात को नहीं बता रहे थे कि जो भारत का जो टैरिफ लगता था वो पहले 3% लगता था, अब उस पर 18% टैरिफ लगेगा, यानी भारत को नुकसान होगा, और भारत मुफ्त में उनको चीज देने के लिए तैयार हो गया था। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं ये कि ये एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला है भारत के चुप रहने की, भारत सरकार के अपमानित होने की। और उसका जब मैं भारत सरकार कहता हूं तो मोदी सरकार के बारे में मैं बात करता हूं। जब वो चुप रहे, जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, तब ये सवाल खड़ा हुआ आखिर ऐसा क्यों है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनको परेशान किया जा रहा, कि अगर आप बोलेंगे या कुछ कहेंगे, कोई वक्तव्य देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिससे कि दिक्कत पैदा हो जाए? आप सोचिए, अमेरिका का एक राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। और यह लगभग उसी समय की स्थिति है जब एप्स्टीन पर से खुलासे हो रहे थे। एप्स्टीन फाइल में तमाम तरीके के खुलासे हुए, और भारत के एक केंद्रीय मंत्री का नाम उसमें था कि वो एप्स्टीन से मिलकर व्हाइट हाउस में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और एक बार नहीं कई बार मिले थे। 60 से ज्यादा ईमेल के एक्सचेंजेस एक दूसरे के बीच में थे। तो मन में यह सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अन्यथा आज ट्रंप अगर भारत को नरक कहते हैं तो क्या हम और आप जैसे लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? और अगर हमारा और आपका खून खौल रहा है, हमको और आपको इस पर अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री अपमानित नहीं महसूस कर रहे? क्या उनको इस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या देश की सरकार को इस पर नहीं बोलना चाहिए? या ये हम कह के मामले को रफा दफा कर दें कि भारत के साथ तो चीन के बारे में भी उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है, वो तो चीन को भी भारत की तरीके से नरक बता रहे हैं। क्या ये कह के हम चुप हो जाए? चीन तो कम से कम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके उनको धमकी भी दे रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब ये ब्लॉकेट किया तो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आप पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरअसल आप जंगल राज की तरफ लेके जा रहे हैं। और उनके जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से अमेरिका को धमकी दी थी कि हम हरमुज पे ईरान का कब्जा है और उनके इस अधिकार पर हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। हमारी तो मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकल रही। हम तो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, हम तो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप बोलना बंद कर देते हैं तब आप मॉरल लीडरशिप आप छोड़ देते हैं, और ये उसका नतीजा है कि जब आपको बार बार गालियां दे रहे हैं, आपको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और आप चुपचाप उसको सुन रहे हैं, सह रहे हैं। और सबसे खतरनाक होता है प्रतिकार न करना, चुपचाप अपमान को सह जाना।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के हवाले से कहते हैं नाजेबा अपना जुमला बोल दिया। उसके बाद पूरे भारत में कहते हैं कोहराम बरपा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह यानी कि इंडिया को इतना कहते हैं गलत किस्म का यानी कि अपना जुमला इस्तेमाल करके मोदी सरकार हो गई या फिर इंडिया को यानी कि अपना कहते हैं इस गलत शब्दों से बुलाया। पूरा भारतीय कहते हैं मीडिया ने कहते हैं कोहराम बरपा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप की कहते हैं वो अपना ऐसी तैसी अपना फेरना शुरू हो गया जा रहा है। जो अपना हरकतें कहते हैं मोदी सरकार कारी को इसराइल को खुश करने के लिए उसने अमेरिका को भी नाराज कर दिया, उसके बाद ईरान को भी नाराज कर दिया, पाकिस्तान के साथ उनका पहले अपना रिलेशन अपना ठीक नहीं है। और सबसे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपना इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाया था, लेकिन मोदी सरकार के अंदर डट गई थी कि अपना जो मोदी सरकार है यानी खुद है ना इसे अपना जंग को रोका था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें अपना कोई किरदार नहीं था। उसके बाद यानी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से अपने काफी नाराज हो गया था और ज़्यादा उसके बाद यानी कि ट्रंप के जो अल्फाज है हमेशा इंडिया के हवाले से कोई इतने अच्छे नहीं आते और उन्होंने एक दफा फिर कहते हैं मोदी सरकार उसके बाद इंडिया की इंसल्ट किया और पूरा भारतीय मीडिया का समान अपना सर के ऊपर उठाया हुआ है। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।